बुद्धि से बांधे हुए संबंधों को व्यापार, संबंध ऐसे हो जो आपके संसार न बढ़ाए, संबंध ऐसे हो जब वो आपके संसार को घटाए, और वो तभी शक्य होते हैं जब अनकंडीशनल कैरिंग। भारत के अंदर जितने संबंध होते हैं सब अनकंडीशनल होते हैं, लेकिन आज पश्चिम की हवा हम लोगों को लग गई है। पहले घर छोटे थे, दिल बड़े थे, आज घर बड़े हो चुके हैं, दिल छोटे हो चुके हैं। इस विश्व में बहुत लोग एक दूसरे के साथ संबंध बांधते हैं, लेकिन महत्व संबंध बांधने का नहीं होता, महत्व हमेशा संबंधों को निभाने का। जो व्यक्ति संबंध को निभा पाता है उसी के संबंध बांधने का कुछ अर्थ है। इस दुनिया में सबसे प्यारा, न्यारा और तारनहारा कोई संबंध हो तो वो है माँ और बेटे। आपको संबंध को निभाना है। नंबर 1, अनकंडीशनल कैरिंग। याद रखिए, ढूंढिए, आप जो भी संबंध बांध रहे हैं, आप जो भी संबंध निभा रहे हैं, वो विद कंडीशन है या विदाउट कंडीशन। जब लेन देन का व्यवहार हो जाता है तो वो संबंध नहीं रहता, वो व्यापार हो जाता है। आज की दुनिया में ये संबंधों के व्यापार की शुरुआत है। संबंध ना तो व्यापार है, संबंध ना तो व्यवहार है। संबंध ना तो व्यापार है, संबंध तो व्यवहार है। संबंध एक ऐसी कृति है जो भगवान की सर्वोत्कृष्ट कृति है। कुछ लोग बुद्धि से संबंधों को बांधते, बुद्धि से बांधे हुए संबंधों को व्यापार। माँ अगर बच्चे के पास से अपेक्षा रखती है, बेटा ये करेगा और उसके बदले में मैं ये करूंगी, तो वो माँ बेटे का संबंध नहीं है, संबंध सारा। आज छोटी छोटी बातों में लोग फरियाद करते हैं। बाप ने एक बेटे को 60% दिया और बाप ने एक बेटे को 40%। बेटा धन्यवाद नहीं देगा कि मेरे पिता ने मुझे 40% दिया, 40% का हिस्सा दिया। बेटा ये फरियाद करेगा कि मुझे 10% हिस्सा कम। क्या वो बाप बेटे का रिश्ता था, या बाप बेटे के रिश्ते के रूप में वो एक सौदा? आज के संबंध कंडीशनल संबंध, जबकि संबंधों की पूर्व शर्त होती है अनकंडीशनल कैरिंग। वो पिता और पुत्र का संबंध हो, पति और पत्नी का संबंध हो, भाई और भाई का, भाई और बहन का, बहन और भाई का, दोस्त और दोस्त का, किसका भी संबंध, वो संबंध तभी चलता है जब इसके अंदर देने की भावना, लेने की कोई भावना ना हो, मात्र देना। ये बहुत सुंदर बात है। संबंधों की 3 परिभाषाएं। एक संबंध होते हैं परफ जैसे, जो कि वासना केंद्रित है। बर्फ जैसे एक दूसरे के नजदीक आता है, वो एक दूसरे से टकराता है। जब संबंध वासना केंद्रित हो, जब संबंध शरीर केंद्रित हो, वो 100% एक दूसरे से टकराते हैं। वो शरीर की वासना भी हो सकती है, वो पद की वासना भी हो सकती है, वो अर्थ की वासना भी हो सकती है, वो सम्मान की वासना भी हो सकती है। आपको देखना है कि आपके संबंधों में शरीर, सम्मान, संपत्ति, ये कोई वासना तो वहां पे केंद्रित नहीं है ना। अगर वैसी वासना यहाँ पे केंद्रित है तो आपके संबंध बर्फ की तरह होंगे। दूर से तो अच्छे दिखेंगे, ट्रे के अंदर जब अलग अलग होता तब तो अच्छे दिखेंगे, लेकिन जैसे पास में आएंगे वो टकराना शुरू करेंगे। वासना केंद्रित संबंध बर्फ जैसे होते हैं, वो टकराने का
काम करते हैं वो शरीर केंद्रीय होते हैं, वो अपनी कंडीशन के केंद्रीय होते हैं। नंबर 2, मन के संबंध, प्रेम के संबंध, वो पानी जैसे जैसे एक दूसरे के नजदीक टकराता है, एक दूसरे में घुल मिल जाता है। आपकी जो भी निशानी के साथ के संबंध, सोच वो संबंध बर्फ जैसे थे या वो संबंध पानी जैसे। मैना और शिवपाल का संबंध पानी जैसे जैसे पास में आते हैं वैसे वैसे उनका प्रेम बढ़ता गया, वो एक दूसरे में मिलते गए, तो वो बहुत तक उनका संबंध चलता गया। वो पवित्र संबंध, वो प्यार भरा संबंध होता है, वो मात्र देने का संबंध होता है। आप बर्फ जैसा संबंध रखकर बैठे हैं या आप पानी जैसा संबंध रखते हैं? मीना शिवपाल का संबंध, नील राजू का संबंध, श्रेयांश का ऋषभदेव का संबंध, ये सब संबंध पानी जैसे एक दूसरे के अंदर घुल मिल गए। और उससे भी आगे एक संबंध होता है, शरीर केंद्रीय संबंध मन की तरह होता है। शरीर केंद्रीय संबंध बर्फ जैसा होता है, मन केंद्रीय संबंध पानी जैसा, और आत्म केंद्रीय संबंध वो पानी में से निकलते हुए वराल की तरह होता है। वो आत्मा का संबंध होता है, वो व्यक्ति का संबंध आपके आत्मा के उत्थान में काम लगता है। जैसे गुरु गौतम और प्रभु वीर का संबंध, जैसे सुरसान और प्रभु वीर का संबंध, जैसे श्रेणिक और प्रभु वीर का संबंध, जैसे ऋषभदेव और श्रेयांश का भगवान का संबंध। वो खुद तो उठे, सबको साथ में लेकर उठे। पांडव और 20 करोड़ मुनियों का संबंध, एक साथ में 20 करोड़ लोग मोक्ष में गए। द्राविड़ बारिकिल और वो 10 करोड़ सैनिकों का संबंध, एक साथ में 10 करोड़ मुनि मोक्ष में गए। श्री पुंडरीक स्वामी और उनके 5 करोड़ शिष्यों जैसा संबंध, एक साथ में 5 करोड़ लोग मोक्ष में गए। श्री राम और उनके 3 करोड़ मुनि पंगवों का संबंध, एक साथ में 3 करोड़ मुनिया मोक्ष में गए। संबंध ऐसे हो जो आपके संसार न बढ़ाए, संबंध ऐसे हो जब वो आपके संसार को घटाए, और वो तभी शक्य होते हैं जब अनकंडीशनल केयरिंग। गुरु अपने शिष्य की जो केयर करता है वो अनकंडीशनल केयरिंग होता है, और तभी एक वो शिष्य समाज के उद्धार के अंदर अपना हस्त, अपना आयोजन, अपनी शक्ति को बढ़ाता है। भगवान और भक्त का संबंध अनकंडीशनल केयरिंग का संबंध होता है, गुरु और शिष्य का संबंध अनकंडीशनल केयरिंग का होता है। हमारे भारत के अंदर जितने संबंध होते हैं सब अनकंडीशनल होते हैं, लेकिन आज पश्चिम की हवा हम लोगों को लग गई है। हम हर चीज के अंदर अपना स्वार्थ देखते हैं, हम हर चीज के अंदर अपना फायदा देखते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के अंदर कब्रिस्तान की मुलाकात में गए, और मुलाकात के अंदर उन्होंने एक स्त्री को देखा जो अपने पति की कब्र के ऊपर पंखा ढाल रही थी। विवेकानंद को आश्चर्य हुआ, अरे मैं तो समझता था मेरा भारत महान, मुझे तो लग रहा है मुझसे तो अमेरिका भी महान है। भारत में तो पति जब तक जीता होता है तब तक ही उसकी सेवा पत्नी करती है, ये तो अमेरिका पति के मरने के बाद उसकी कब्र के ऊपर भी पंखा डाल रही है। क्या उसकी अनुपम भक्ति, क्या उसकी अद्भुत भक्ति, बहुत प्रभावित। वो पहुंचे
उस महिला के पास पूछा, मैया आप आपके पति को अभी भी पंखा डाल रही है, क्यों? उस स्त्री ने बहुत सुंदर जवाब दिया, स्वामी जी ये मेरा 17वां पति था और मैंने उस पति को वचन दिया था जब तक तेरी कब्र सूखेगी नहीं मैं 18वीं शादी नहीं करूंगी। ये आज के संबंध है, एक दूसरे को जहां पे ठगा जाता, एक दूसरे से जहां पे स्वार्थ की और फायदे की उम्मीद की जाती है, वो संबंध नहीं होते, नंबर 1, अगर आपको अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता बनाना है, अनकंडीशनल प्यार। नंबर 2, यूनिक बॉन्डिंग होना चाहिए, बिना कहे समझा वो रिश्तों का मात्र ही कुछ नहीं। यूनिक बॉन्डिंग, बहुत सुंदर बात आती है। एक पुण्यशाली डॉक्टर के यहाँ पे कुछ चेकअप करवा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, एक जगह पर मेरी अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर ने उनसे पूछा, आपने किसकी अपॉइंटमेंट ली? उसने कहा कि मैंने मेरी पत्नी की अपॉइंटमेंट। कि आपकी पत्नी की अपॉइंटमेंट? मतलब कि हर शनिवार के दिन 9 बजे वो फिक्स जगह है जहां पे हम लोग मिलते हैं। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप लेट पहुंचोगे तो आपकी पत्नी नाराज हो जाएगी? पत्नी ने कहा नहीं, वो तो अल्कासारस रोग से पीड़ित है, भूतकाल की कोई भी बात उसको याद नहीं, उसे यहाँ तक याद नहीं कि मैं उसका पति हूँ। लेकिन तो फिर भी आप 9 बजे तक पहुंचने की जिद क्यों कर रहे हो? आपको क्यों पहुंचना है वहां पे, जबकि वो तो आपको पहचानती तक नहीं है? बहुत सुंदर जवाब, वो मुझे पहचानती नहीं तो क्या हुआ, मैं तो उसे पहचानती। मैं लेट हूं या ना हूं उससे उसको भले फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क पड़ता है। वो शायद इस संबंध की गंभीरता को भले समझती ना हो, मैं तो उस गंभीरता को समझता। उसके साथ सालों का मेरा बॉन्डिंग है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी आधी जिंदगी है। मेरा इसके साथ में यूनिक बॉन्डिंग है, कुछ अलग सा रिश्ता, जैसे राम और हनुमान का, जैसे कृष्ण और मीरा का, जैसे सरसा और महावीर का यूनिक बॉन्डिंग। अरे श्रेणी और महावीर का बॉन्डिंग तो देखो, मरने के बाद जब आत्मा शरीर से बाहर जा चुकी और श्रेणी की चिता जलाई जाती है, वो चिता में से भी वीर 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 के आवाज निकलते हैं। कैसा समर्पण होगा, कैसा यूनिक बॉन्डिंग होगा। आज का हमारा बॉन्डिंग कैसा? आज के बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड होता है या आज के बॉन्डिंग के अंदर अलग अलग राउंड होते हैं? मैं अक्सर कहा करता हूं, पहले के जमाने में शादियों के पहले कभी आई लव यू बोला नहीं जाता, और फिर भी जिंदगी भर वो शादियों को निभाते थे। पति लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, कैसा भी हो जाए, पत्नी उसे संभालती थी, पत्नी की कोई भी हालत हो जाए पति संभालता था। ये उन लोगों का बॉन्डिंग होता था। आज तो शादी के पहले 500 बार एक दूसरे को बोल चुके होते हैं, और फिर भी शादी के 5 महीने में डाइवोर्स की बात आ जाती है। क्या ये बॉन्डिंग है?
पहले 10 बाय 10 की खोली के अंदर 12-12 लोगों का परिवार रहता था। आज 1200 फुट के अंदर 4 जन का परिवार रह नहीं पाता। ये बॉन्डिंग है। पहले घर छोटे थे, दिल बड़े थे। आज घर बड़े हो चुके हैं, दिल छोटे हो चुके हैं। निशानी राम और लक्ष्मण भाई भाई का संबंध देखना हो, सौतेली माओ के बेटे हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता अद्भुत से अद्भुत। और आज सही माँ के बेटे होने के बाद भी एक दूसरे के सामने तलवार खींच के खड़े रहते हैं। ये बॉन्डिंग आज भाई भाई का बॉन्डिंग, आज बाप बेटी का बॉन्डिंग टूटा, आज पति और पत्नी का बॉन्डिंग टूटा, आज दोस्त दोस्त का बॉन्डिंग टूटा। आज बॉन्डिंग नहीं देखा जाता, कितने साल पुराना संबंध है वो नहीं देखा जाता, संबंधों की क्या महत्ता है, क्या गरिमा है वो नहीं देखी जाती। आज देखा जाती है मात्र अपना फायदा, आज देखा जाता है मात्र अपना लाभ। नहीं, ये संबंधों की गरिमा नहीं, संबंध निभाने के ये तरीके नहीं। रिश्ते इस तरीके से बढ़ते नहीं है, रिश्ते इस तरीके से मुकाम पर पहुंचते नहीं है। रिश्ते तो वो बंधन होते हैं जो साथ में मोक्ष में लेके जाए। यूनिक बॉन्डिंग स्थूलिपुत्र और कोशा का। कोशा को अचानक छोड़कर स्थूलिपुत्र चले गए दीक्षा लेने। दीक्षा लेने के बाद आचार्य भगवान से विनती करी। आचार्य भगवान ने कोशा वेश्या के घर पे उसे चातुर्मास करने की अनुज्ञा प्रदान की। कोशा ने हर प्रकार की कोशिश की स्थूलिपुत्र को पिघलाने की, 4 महीने तक पिघलाने की कोशिश करी और फिर भी स्थूलिपुत्र पिघले नहीं। कोशा भड़की नहीं, कोशा पागल न हुई। आज की तरह एसिड छाटने पे कोई उतरना आए, आज की तरह कोई बदला लेने को उतरना आए। वो कोशा जिनशासन की श्राविका, मुनियों के महाव्रत की रक्षक बनी, जिनशासन के व्रतों की आराधक बनी। ये बॉन्डिंग हमें रिश्तों के अंदर वो यूनिक बॉन्डिंग तैयार करना है। ये रिश्ता सिर्फ महीनों या सालों तक नहीं चलना चाहिए, रिश्ता सिर्फ ये जन्म तक नहीं चलना चाहिए, रिश्ता सिर्फ जन्म तक नहीं चलना चाहिए, रिश्ता मोक्ष तक साथ में चलना चाहिए। उसे कहते हैं यूनिक बॉन्डिंग। नंबर 1 अनकंडीशनल कैरिंग होनी चाहिए। नंबर 2 यूनिक बॉन्डिंग होनी चाहिए। और नंबर 3 अनलिमिटेड सैक्रिफाइस होना चाहिए। कोई भी संबंध बिना बलिदान के नहीं चलता। कोई भी संबंध, हर संबंधों को निभाने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान होता है। हर संबंधों को निभाने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान होता है। गौतम का प्रभुवीर के पीछे बलिदान था। संभवनाथ भगवान के स्तवन में कहा है, देशो तो तुम ही भला, बीजे तो नवी आचूरे। ऐसे संबंध के लिए भाव तो तुम्हें दूसरे कहीं पे जाऊंगा। सैक्रिफाइस, बलिदान। भारत वो बलिदान की भूमि है। भारत वो बलिदान की भूमि है। यहाँ पे राम भरत गादी लेने के लिए नहीं झगड़ते हैं, गादी एक दूसरे को देने के लिए झगड़ते हैं। ये भारत का रामायण में से ये अद्भुत ऐसा संदेशा मिलता था जहां भाई भाई एक दूसरे के गले काटने के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए अपना गला उतारने के लिए तैयार। ये भारत था।
जहां पे सतीत्व की रक्षा करने के लिए पद्मावती 16,000 स्त्रियों के साथ अग्नि के अंदर जलने को तैयार हो जाती